वो शायद अपने अंदर तो झेल लेती, लेकिन जो उसके दो उसके बच्चे हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है। और यहाँ पर इन दोनों माँ बाप को ब्लेम करने की इंतहाई ज़रूरत है। ये इनको ऐसे जाने नहीं दिया जा सकता, ना ही हम इनको कौमी हीरो बना सकते हैं। गांव में जाएं, गांव के छोटे और गरीब लोगों के घरों में झांक के देखें कि वहाँ पे जुर्म पल रहे हैं कि लोग पल रहे हैं, क्या इंसान पल रहे हैं या वहाँ गुनाह जन्म ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रुबीना खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो लाहौर के करीब मोटरवे पे एक औरत का जो गैंग रेप किया गया था उसके बारे में है। उसका जो मेन मुलजिम है उसको पकड़ा गया है, उसके बारे में बहुत सी बातें आ रही हैं, लेकिन एक बात जो मुकम्मल तौर पर सामने आ चुकी है वो ये है कि जो मुलजिम है उसने खुद अपने आप को अरेस्ट करने के लिए पेश किया है और उसको पुलिस नाकाम रही है अरेस्ट करने में, और 1 महीने से ज़ायद वो इस मुलजिम को पकड़ने में नाकाम रहे। तो मैं आज की इस वीडियो में रिएक्शन वीडियो है, एक वीडियो मैंने बहुत केयरफुली आपके लिए सेलेक्ट की है जिसको हम अभी मिलके देखेंगे। तो इसी वीडियो को देखने के बाद मेरे आपसे चंद सवाल होंगे और चंद बातें होंगी, जो आपका रिएक्शन है वो मुझे चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका कोई कमेंट इस वीडियो के ज़रिए किसी हुकूमती रेलिवेंट पर्सन, ऑफिसर या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक किसी तरह पहुंच जाए और वो इस पर कुछ ना कुछ अमल दरामद करने का सोचें और कोई प्लान करें। तो हम इस वक्त वीडियो देखते हैं, आप भी मेरे साथ वीडियो देखिए। मैं इत्थों उठिया, मैं बुढ़ा बंदा जां कोई, मैं उन्हें जफ्फा मारिया, मेरे को छुट जाना। इन्हां दे कन्नां नूं टूटियां लाइयां ते वीडियो वेंदे फिरदे ने। इन्हां नूं पता ही नहीं चलिया क्यों आया, कोई पता नहीं चला। ला इला मुहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरे लैंदे पासे मुंह ने कोई पता नहीं। मैं इत्थों गया, ज़हन ने सोचा उन्होंने मैं आया वो आबद आ गया, तुसीं मेरे पिछे पिछे आओ, मैं तुहानूं पढ़ाना। वो 5 सिपाही मेरे पिछे पिछे टुर पे ने गन्ना लैके, अगे अगे मैं जा रहा। आबद नूं मैं मकान के परले कोने ते बैठाया सी, उहदा मूँह इधर नूं सी ते मैं जांदा ही उसनूं जफ्फा पा लिया। नाल पुलिस वाले भी पै गए। दूसरा सिपाही जिहड़ा आबद नूं फैर मारन दी कोशिश की, फायर चलाता उन्हें, फैर चलाता, आबद नूं अल्लाह ने रख लिया, इत्थों दी टप गया, इत्थों दी। आबिद दी फायर इत्थों गुजर गया। मैं उन्होंने आख्या यार मेरे तमाद ते है, तुहाडे नाल रात गल होई है, ते तुसीं इहनूं मारन क्यों लगे हो? इहनूं मारन क्यों लगे? उन्हें आख्या अबू जी मैं इस वास्ते पेश नहीं सी हुंदा, मैनूं पुलिस ने मारना सी, तेरे मैं तमाद ते मैनूं तू अगे भी छुडवाया ते मैं तेरे तमाद ते आ गया। पहला फोन है जिहड़ा तैनूं मैं कीता, प्यो दी सईयत ते मैनूं तेरे ते यकीन है। मैं कहा ठीक हो गया। उन्हें आख्या मैं गिरफ्तारी देने वास्ते आया, अगर मैं पुलिस नूं कोई गिरफ्तारी देंदा पुलिस मैनूं मार देना सी। जदों फड़ लिया पुलिस ने, तुसीं जफा मारिया, उदों आबिद ने की किया? आबिद ने ये गल कही, मैं खुद पेश होने वास्ते आया, मैं प्यो दी गल मन लई, मैं पेश हो जा। पुलिस वालियां ने उन्होंने क्या? पुलिस वालियां ने कोई गल भी नहीं की। वो तो इत्थे उधरों लिया के अंदर लै गए, जाके बिठाया तो तू खालिद बट कुदरत नाल आ गया है। अल्लाह जानदा उन्होंने किन्ने भेजा, किवें वो आया या किसी बंदे दस्या, मैनूं कोई पता नहीं। खालिद बट आ गया तो खालिद बैठ मतलब गल्लां कर ला। मैं उन्होंने आबद आंदा मैनूं भुख लगी है। मैं कहा पुत्तर तू कपड़े चेंज कर, उत्थे अंदर खड़ा को उन्हें कपड़े चेंज किए ने। खालिद बट उरली मंजी ते बैठा, सिपाही बूहे च खड़े ने, उन्हें कपड़े चेंज किए ने। बह गया, मैं बह जा तेनों रोटी खवाने आ। वो रोटी मतलब अगे रखी तो खालिद बट ने रोटी उन्होंने नहीं खान दी। उन्हें आख्या मैं रोटी मैं खवावांगा, तुसीं टेंशन लो, मेरा बच्चा है, मैं रोटी खवावांगा। गाड़ी वो सिविल गाड़ी दे विच उन्हें बिठा लिया, बिठा के आसे पासे सिपाही बैठ गए ने, गड्डी लैके निकल गए सी। आपने अभी जो वीडियो मेरे साथ देखी है, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि सच्चाई नज़र आ रही है कि यही हुआ है कि आबिद मली ने अपने फादर को खुद से कांटेक्ट किया किसी तरह से फ़ोन हासिल करके, और उसके बाद उनको बताया कि मैं घर आ रहा हूँ, मैं अपने आप को पेश करना चाहता हूँ अदालत के सामने। तो ये बात तो इसमें सच है, लेकिन जो पुलिस की कारकर्दगी है वो इसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। मैंने एक बात नोट की है बहुत सी वीडियोस को देखने के बाद कि पुलिस के पास कुछ करने के लिए, प्लान करने के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मोर देन अ मंथ उन्होंने क्या किया, किस तरह से वो खुला फिरता रहा, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी सफ़र करता रहा और फेस मास्क की वजह से भी शायद वो बचा रहा। लेकिन मुलजिम तो अपने दाढ़ी बढ़ा लेते हैं या अपना जो हेड शेव कर लेते हैं, ये तरीके तो पुलिस को सबको पता है, लेकिन कोई उन्होंने माशरे में घूमते फिरते फर्द को तलाश करने की कोई भी कोशिश नहीं की। मैं आपको कुछ और वीडियोस का हिस्सा भी दिखाना चाहती हूँ, वो भी मेरे साथ देखिए प्लीज़। कोई साडा हाल नहीं रह गया, कोई सानू पता नहीं बाहर की ते अंदर की, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ,
ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਡ ਪੁੱਟ ਗਈ। ਆਹ ਘਰ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਘਰ ਸਾਂ। ਅਸਾਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਮੇ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪੱਕੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਦ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ? ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਬਦ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਫੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ, ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਨਾ ਵਧਾਈ ਵੀ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਆਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ? ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਖਾਲਦ ਬਾੜ। ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਮੇ ਐ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਬਦ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਵਾਲ ਨੂੰ ਪਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਵਾਲ नहीं। तो ये वो बातें हैं जो कि एक माँ कह रही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा इस तरह के काम करे। लेकिन बहुत ही दुखी स्टोरी है कि किस तरह से इस घराने के फ़र्द ने एक औरत की ज़िंदगी तबाह की है। ना सिर्फ एक औरत की, वो औरत अब 1 महीने से ज़ायद पता नहीं किस कंडीशन में होगी, उसके बारे में हम सोचते हैं तो इंतहाई दुख होता है। और ख़ास तौर पर वो शायद अपने अंदर तो झेल लेती, लेकिन जो उसके दो उसके बच्चे हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है? तो इसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस माँ की गुफ्तगू को देखें तो वो एक अजीब कहानी इंसान सुन रहा है इस टाइम। बहरहाल ये दुनिया है और ये किस तरह का ये घर है जिसमें वो लोग रह रहे हैं। 5 इनकी औलादें हैं और 2 मियाँ बीवी हैं, 1 कमरे का घर है। और देखा बेसिक चीज़ें भी उस घर में मौजूद नहीं है। तो ये तमाम जो क्राइम है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन इतनी गुर्बत है, इतना माहौल ख़राब है, इतना जहालत है, और मैं ये कहूँगी कि इतनी फरागत है। और कहते हैं कि जो फारिग बंदा होता है वो तो शैतान का घर होता है, उसका जो जहन होता है। तो यहाँ पर मेरा जो कहना है वो इस घर को देखने के बाद ये है, वो मुलजिम पकड़ा गया, उसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। उस औरत के दुख को हम लोग दूर नहीं कर सकते, उसके बच्चों के जहन से वो नक्श नहीं हम मिटा सकते। लेकिन क्या हम आने वाले वक्तों में किसी हिसाब से हम गवर्नमेंट की, हम कोई पॉलिसी मेकर्स की, खुदा के लिए कोई तो ऐसा हो जो कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिसमें ये जो गांव देहातों में हो रहा है, हमारी 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन देहातों में रहती है। देखिए उनके पास क्या खाने पीने को है, क्या है। अब आपने इस वीडियो में शायद वो बातें नहीं चली, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी हो जानी थी, मतलब गुर्बत पहली चीज़ आपको इस घर में नज़र आ रही है, टोटल बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं। बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, खाने पीने के अलावा यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। देखें, और कमरे रहने के लिए जगह नहीं है, लोगों को स्पेस नहीं है। दूसरी बात यह है, नशे के आदी भी थे इस घर के लोग। आबिद का एक भाई है, वो नशे की वजह से मर गया था। और अभी दौरान गुफ्तगू जो फादर है आबिद मलिक का, इन्होंने ये कहा, जब उसने आबिद ने कहा कि मुझे रोटी खानी, तो उसने कहा मेरे पास तो नस्वार जोगे पैसे नहीं हैं, तो मैं तुझे रोटी कहाँ से खिलाऊं। यानी कि नशे के आदी हैं, गुर्बत है, जहालत है। माँ बाप ने, बेशक अब माँ बेचारी रो रही है, लेकिन इसको बेचारी तो कहना ही पड़ता है क्योंकि अब वो भुगत रही है। लेकिन इसमें जाहिर है कि माँ का कसूर है, तरबियत नहीं दी गई, एजुकेशन नहीं दी गई, जो अखलाकियात है वो उन्होंने अपने बच्चों को नहीं सिखाई। और अब जब पूरी फैमिली अरेस्ट हो रही थी, तब कहीं जाकर
उन्होंने ये कहा कि जी जहाँ मिले उस बंदे को मार दो, लेकिन हमारी फैमिली की औरतें, अब उनको ये एहसास हो रहा है कि औरत क्या चीज़ है, कि हमारी बेटियाँ जेल में हैं, हमें सब जगह से अरेस्ट कर लिया गया है, बच्चे जेल में हैं। तो तब उन्हें पता चला है कि उस औरत के बच्चों ने क्या सफ़र किया, और वो औरतें जब उनकी अपनी जेल में गई हैं तो तब देखें वो आबिद मली जिस औरत के साथ कर रहा था उसको अब अपनी बीवी का हालचाल पूछता फिर रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं ये बहुत दुख देने वाली हैं, इनका सद्देबाब होना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। ये जो बड़े बड़े कल्प्रिट्स हैं जिनको कहते हैं, जिनके पीछे हमारी गवर्नमेंट्स लगी हुई हैं, गांव में जाएं, गांव के छोटे और गरीब लोगों के घरों में झांक के देखें कि वहाँ पे जुर्म पल रहे हैं कि लोग पल रहे हैं, क्या इंसान पल रहे हैं या वहाँ गुनाह जन्म ले रहे हैं। मैं तमाम सुनने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है आज कि आप मुझे लिखिए कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये घिनौने बद किरदार करी जुर्म जो है वो माशरे से ख़त्म हो सकते हैं। और यहाँ पर इन दोनों माँ बाप को ब्लेम करने की इंतहाई ज़रूरत है। ये इनको ऐसे जाने नहीं दिया जा सकता, ना ही हम इनको कौमी हीरो बना सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वो खुद कह रहा है कि आबिद ने कहा कि पहले भी तुसी अब्बा जी मैनू छड़ाया सी ते हुण भी मैनू छड़ा लेना, यानी कि पहली ही ईंट पे अगर वो कहते हैं ना निप द इवल इन द बड, तो अगर पहले ही जुर्म पर उसने उसको सज़ा दिलवाई होती तो आज हम मानते कि हाँ उसका बाप कौमी हीरो है। लेकिन अब हम मानने को तैयार नहीं है, बल्कि जब उसने ये कहा है कि वो जो 5 मिलियन की गवर्नमेंट ने रकम दी प्राइस की दी है, चूँकि मैं पढ़ाया है तो मैनू मिलनी चाहिए। इंतहाई ज़लालत है ये कि आपने दुनिया को तबाह कर दिया, पूरे पाकिस्तान की बद्दुआएं ली और अब चाहते हैं कि 5 मिलियन भी आपको मिल जाएं। अपने आप को सुधारने की आपको ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान ने कल जो एक प्राइज़ अनाउंस किया गया है मिनिस्टर की जानिब से, वज़ीर आला की जानिब से 5 मिलियन का पुलिस फोर्स को देने के लिए, उन्होंने कहा है अब पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी बजा लाने के लिए क्या प्राइजेस उनको दिए जाएंगे, और चिल्ड्रन आर बीइंग रेप्ड एंड कल्प्रिट्स आर मूविंग हियर एंड देयर फ्रीली। सो वो अपनी ड्यूटी तो अंजाम नहीं दे रहे, अब जबकि उन्होंने पुलिस ने पकड़ा भी नहीं है और उनको प्राइज दिए जा रहे हैं। यहाँ आप सभी जानते हैं सरदार उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। वो वहाँ वीडियोस वॉच कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है और उन्होंने मुलजिम को पकड़कर हवाले कर दिया है और इसके साथ ही उनको 5 मिलियन इनाम भी देने का ऐलान कर दिया है। आपके लिए सोचने के लिए बहुत कुछ है, मैंने इस पे सोचा भी है और मुझे दुख भी शदीद है। और किसी मुकाम पर इंसान कुछ कर सकता है तो इस उतना तो हमें करना चाहिए। आपने कमेंट में आज ज़रूर लिखना है कि आपको कौन सी बात लगती है कि इस सोसाइटी को चेंज करने के लिए करनी चाहिए। इसी नोट पर रुबीना खान को इजाज़त दीजिए। प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो चैनल ग्रो करता है और हम अपने मतलब की बात या सोसाइटी को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए हम अपने इस कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगी। रुबीना खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।